हेलो साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। साथियों, आज की जो वीडियो रहने वाली है बहुत ही खास पॉइंट पर मैं इसमें डिस्कस करूंगा कि हमारे जो साथी हैं अभी वैकेंसी चली आ रही है ना। और मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल का जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला है, साथ ही साथ बहुत सारे हमारे साथी हैं जो मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती होने का सपना रखते हैं या फिर पुलिस में भर्ती होने का सपना रखते हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा जो पॉइंट रहेगा जिसपे हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा डीएफ, एसएफ और साथ ही साथ जीआर। ये तीन तरह की पोस्ट होती हैं पुलिस कांस्टेबल में जो मेन होती है। इन तीनों में कौन सी बेस्ट रहेगी, इनका कार्य क्या होता है और इनके वेतन यानी कि सैलरी में क्या डिफरेंस होता है, इस पॉइंट पर चर्चा करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं इस वीडियो में, लगभग छोटी सी 4-5 मिनट की वीडियो रहेगी। इसी में आई होप उम्मीद करूंगा कि मैं आपके सभी क्वेश्चन के आंसर दे पाऊं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आई होप कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। नौकरी 24 चैनल है आपका, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे बहुत सारी बहुत ही शानदार अपडेट मैं लेकर आता रहता हूँ। साथ ही साथ कोई भी न्यू वैकेंसी आती है, कोई नोटिफिकेशन आउट होता है तो उसकी जानकारी, या फिर कोई भी भर्ती प्रोसेसिंग में होती है उससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो उसकी जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहती है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। साथियों, अगर आपने मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में अप्लाई किया है या फिर अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो मध्य प्रदेश कांस्टेबल या फिर आप किसी भी राज्य में पुलिस की वैकेंसी में कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हो तो ये पोस्ट कॉमन होती है, जैसे कि डीएफ होती है, एसएफ होती है या फिर जीआरपी होती है ना। अब बात करते हैं, बहुत सारे साथी कुछ एसएफ में जाना चाहते हैं, कुछ डीएफ में जाना चाहते हैं, कुछ जीआरपी में जाना चाहते हैं या फिर कुछ अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनमें जाना चाहते हैं। लेकिन जो बेस्ट होती है, जो कॉमन होती है, जो लगभग सभी का जाने का सपना होता है या फिर को ऑप्शन में रखते हैं तो इन तीनों पोस्ट को रखते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाती है डीएफ, उसके बाद एसएफ होती है या फिर जीआरपी होती है ना। तो इनका कार्य वर्क क्या है या फिर इनमें सैलरी में क्या अंतर है, क्या इतनी इनको सैलरी मिलती है, या फिर इसके अलावा प्रमोशन पे भी बात करेंगे और इसके अलावा इनमें सबसे अच्छा कौन सी रहने वाली है ना। तो उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम डीएफ की बात करेंगे, है ना। डीएफ यानी कि जिसको हम इसके फुल फॉर्म अगर मैं बात करता हूं तो डिस्ट्रिक्ट फोर्स यानी कि जिला बल। अब जिला बल से अगर आपको मैं रूबरू कराऊं तो सबसे पहली चीज इसमें समझ लीजिए कि आप जब थाने पर जाते हो, किसी भी पुलिस स्टेशन पर जाते हो, वहां जब आप पुलिस से मिलते हो, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, तो वो होता है डिस्ट्रिक्ट फोर्स का यानी कि जिला फोर्स का। अब इसका जो काम होता है वो साथियों ये होता है कि आपके जो अपराधों की रोकथाम करना आपके जिले में या फिर आपकी बस्ती में, शहर में, यानी कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, है ना, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, ये इसका काम होता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो पावर होती है वो डीएफ के पास होती है, क्योंकि आप हर लेवल पे आप डीएफ से ही आपका ताल्लुक होगा, है ना। आपका जो मिलन होगा वो हर लेवल पर आपके डीएफ फोर्स से ही होगा, यानी कि जिला बल से ही होता है। सैलरी की मैं बात करता हूँ अगर इसमें, है ना, या फिर चलो सैलरी की लास्ट में बात करूंगा क्योंकि एक दूसरे से रिलेट करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको बता दिया कि जो हमारी जो इस समय बीएनएस है, बीएनएनएस है ना, जिसका पुराना नाम आईपीसी था और सीआरपीसी था, है ना। आज वर्तमान में जो नया नाम है बीएनएस और बीएनएनएस है। तो इसकी जो पावर होती है, जो वो होती है किसके पास? जिला बल के पास। आप अगर कोई अपराध करते हो तो इसमें जो सजा दिलाने का काम करती है वो करती है डीएफ। आपके कोई लड़ाई झगड़े हो जाए तो तत्काल आप जो रिपोर्ट करने के लिए जाओगे तो वहां मिलेगी आपको थाने में डीएफ यानी कि जिला फोर्स। इसी से ही आपका तालमेल होता है। अब दूसरे हम एसएफ की बात कर लेते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल आर्म फोर्स, यानी कि इनको जो ट्रेनिंग में सिर्फ आर्म्स की ही इसमें जानकारी ज्यादा दी जाती है। फिजिकली इन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, हर एक एम्युनिशन की इनको जानकारी होती है। इनका काम होता है प्रोटेक्शन के लिए इन्हें यूज किया जाता है, या फिर सुरक्षा व्यवस्था, है ना, प्रोटेक्शन के लिए इन्हें यूज में लिया जाता है। साथ ही साथ ये बटालियन में काम करते हैं। आप देखते होंगे आपके जिले में, आपके शहर में बटालियंस होती है, उनमें इनको देखा जा सकता है। इनका जो ज्यादातर जो होता है, इनका मूवमेंट्स होता रहता है, एक जगह ये नहीं रहते। जबकि डीएफ एक जगह रहते हैं, थाने में रहते हैं, वर्क करते हैं थाने में रहकर। जबकि एसएफ थाने में नहीं होती है, केवल डीएफ होती है। एसएफ अपनी बटालियन में रहती है और इनका काम होता है जैसे कि चुनाव आ गए तो वहां चली गई, या फिर कहीं कोई बड़ा प्रोग्राम है वहां चले गए, यानी कि मूवमेंट करना, और किसी विशेष परिस्थिति में इनको बुलाया जाता है, अन्यथा ये बटालियन में ही होते हैं। नंबर 3 बात करेंगे जीआर। अगर मैं इसमें जीआरपी की बात करता हूं तो साथियों, जैसे डीएफ काम करती है थाने पर रहकर, ऐसे ही सेम जीआरपी काम करती है, लेकिन ये रहती है रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर। इनका काम जो होता है, इनका जो आने वाली प्लेटफॉर्म पर आने वाली जो रेलगाड़ी होती है उनकी सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा, वहां की देखभाल और अपराध को नियंत्रण करना, व्यवस्था बनाना, शांति लाना, ये होता है जीआरपी का काम। अब एक नजर अगर मैं वेतन पर डालता हूं, तीनों में कॉमन वेतन पे अगर मैं बात करता हूं, डीएफ हो, एसएफ हो या फिर आपकी जीआरपी हो, तो साथियों कॉमन लगभग सभी में समान वेतन मिलता है। लेकिन अगर मैं एसएफ की बात करता हूं स्पेशल में, तो इनके लिए जो अनाउंस होते हैं, जो भत्ते होते हैं, और खास तौर से जो भत्ता होता है ट्रेवल भत्ता, यानी कि यातायात का जो यह भत्ता होता है, वो इनमें अधिक मिलने के कारण इनकी सैलरी एसएफ के लिए ज्यादा हो जाती है। और एक चीज और समझ लेंगे, सैलरी के ऊपर जो पुलिस विभाग में जो सैलरी मिलती है 12 महीने होते हैं साल के, लेकिन सैलरी मिलती है 13 महीने की। क्यों मिलती है? क्योंकि पुलिस में
छुट्टियां नहीं मिलती ज्यादा, है ना, तो इसलिए इनको और काम वर्क का लोड ज्यादा होता है, इसलिए 13 महीने की सैलरी मिलती है। 13 महीने की जो सैलरी यानी कि 13वें महीने की जो सैलरी होती है, 1 महीने की एक्स्ट्रा होती है, उनको 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है 6-6 महीने पर। जो पहली जो हाफ पेमेंट बनती है वो आपकी बनती है 15 अप्रैल के आसपास कर, और जो दूसरी हाफ मिलेगी वो आपकी 15 अक्टूबर के आसपास कर उसकी मिल जाती है। अब जो ये हाफ बनती है ये आपकी पूरी जो सैलरी होगी उसका आधा मिलेगा, यानी कि फिर जो आधा होगा वो दूसरे पार्ट में आपको मिल जाएगा। वहीं अगर मैं प्रमोशंस की बात करता हूँ तीनों में, तो प्रमोशंस आपको 10 साल तक तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, 10 साल के बाद में लिस्ट बनती है। और प्रमोशन पे मैं एक बहुत ही शानदार चीज आपको मैं बताऊं, बहुत आपके काम आने वाली है। अगर आप कहीं पर भी आप जब फॉर्म आपने फिल किया हुआ है पुलिस के लिए, है ना, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट फॉर्म फिल किया हुआ है, कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी आप अपनी ज्वाइन कर ले, क्योंकि जब प्रमोशन की बात आती है वहां सीनियरिटी देखी जाती है। और सीनियरिटी अगर कोई आपका साथी आपसे 1 मिनट पहले भी जिसने आपसे पहले ज्वाइन किया है तो सबसे पहले उसको प्रमोशन मिलेगा, यानी कि उसको प्रमोट किया जाएगा। आपको प्रमोट उसके बाद ही किया जाएगा, तो कोशिश करना ज्वाइन करने में जरा भी डिले आपका ना हो, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हम जब हमारी ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, जो डेट दी होती है उससे 2-3 दिन और हम डिले कर देते हैं कि ठीक है चलो 2-3 दिन के बाद हम ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन उस समय तो हमें कुछ इसका नुकसान नजर नहीं आता, लेकिन जब हम विभाग में आ जाते हैं और हर एक दिन कुछ सीखते हैं विभाग से, तब हमको एहसास होता है कि हमने कितना बड़ा अपना नुकसान कर लिया। एक समय हमारी नजर होती है हमारे प्रमोशन पर कि हमको कब प्रमोट किया जाएगा ना, कि हमारा प्रमोशन कब होगा, लेकिन उसी समय इसका नुकसान नजर आता है कि हाँ हमने उस समय गलती की, हमने कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड हमने डिले किया, जिस कारण जो हमारे लिस्ट में हमसे पीछे नाम होने चाहिए थे वो हमसे आगे हो गए। और ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि आपका नंबर दूसरा है और केवल एक को ही प्रमोट किया गया है ना। अगर आप जल्दी अगर आपने ज्वाइन कर लेते तो शायद उस जगह जो आपका नहीं है, आपकी जगह आया है, आप उस जगह हो सकते थे। इसलिए ज्वाइन करने में बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। साथियों, आई होप कि जो मैंने कॉमन दोनों चीजों में जो कॉमन चीजें बताई है, एसएफ, डीएफ और आपका जीआरपी, है ना, कि इसकी सैलरी और इसका वर्क और इनमें कौन बेस्ट है, तो बेस्ट की बात करता हूं तो सबसे बेस्ट साथियों डीएफ होती है, उसके बाद आप जीआरपी जा सकते हैं और थर्ड में आपका एसएफ होती है ना। जब कुछ ना होगा तो फिर एसएफ होगा, क्योंकि डीएफ को मैं बेस्ट इसलिए कह रहा हूं कि जो असली जो पावर होती है वो डीएफ के पास ही होती है, क्योंकि हमारा भारत देश है और यहाँ पर डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की व्यवस्था है, और लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, याद रखेंगे इस चीज को, है ना, ये आपको मालूम भी होगा। तो यहाँ हर चीज जो होती है वो नियम से, रूल से होती है, चाहे मैं संविधान की बात कर लूं या फिर मैं यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाने के लिए आईपीसी, सीआरपीसी, जिसको आज हम बीएनएस और बीएनएनएस के नाम से जानते हैं, उसकी जो असली पावर होती है वो डीएफ के पास ही होती है। तो इन तीनों में सबसे जो बेस्ट होती है वो होती है आपकी डीएफ। और डीएफ अगर आपको नहीं मिलती है तो आप जीआरपी में जा सकते हैं, क्योंकि सेम व्यवस्था वहां होती है, वहां पर भी आपको बिल्कुल वही फीलिंग आने वाली है जो डीएफ के अंदर आती है। लेकिन जो एसएफ होती है वो सिर्फ और सिर्फ मोमेंट के लिए होती है, विशेष परिस्थितियों में काम आती है, और इसको आर्म की जानकारी होती है तो आर्म फोर्स के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, आर्म की जहां पर जरूरत होती है। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दे, है ना। अन्य आपका कोई डाउट है, कहीं आपको कुछ लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर मेरा नंबर आप पे होगा या फिर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे कोई आपको अपने कोई सवाल है तो उसको भी पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।